नमस्कार, एग्रो शिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि उत्तरी भारत के किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए क्या जुलाई एंड तक के प्याज के भाव बढ़ने वाले हैं या स्टेबल रहेंगे या कम होने वाले हैं। दूसरी बात हम यहाँ देखेंगे कि पिछले हफ्ते की तुलना में इस सप्ताह में क्या बाजार भाव बढ़े हैं या कुछ गिर गए हैं पूरे देश में औसतन दाम के हिसाब से। तीसरे हम देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र में जो परिस्थिति अभी है उसके कारण क्या है। व्यापारियों में एक ऐसा डर है या मंडियों में एक ऐसा डर है कि महाराष्ट्र के दाम कम ज़्यादा हो रहे हैं या आगे जाके उनका क्या होगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। मैं फिर से आह्वान करूंगा कि ये वीडियो, इसमें आंकड़े ज़्यादा होंगे, हम पूरी सटीक जानकारी देंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। ये जो आंकड़े या ये स्टैटिस्टिक या डेटा मैंने लाया है ये काफ़ी मेहनत के बाद मिला है, तो आप ये डेटा पहले सुन लीजिए। हो सकता है कि बाद में मेरे जैसे कोई विश्लेषक की या कोई पत्रकार की आपको कोई ज़रूरत ना हो। ये डेटा के अनुसार आप सुन के आप ही अपनी मंडी का या अपने स्टेट का प्याज के दामों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे जाने से पहले एक डिस्क्लेमर बता दूं, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं कि भाई प्याज के दाम जो है मौसम और जो बाज़ार है, बाज़ार में मार्केट की डिमांड है, फिर उपज है और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, कब ऊपर ज़्यादा हो जाए तो ये इन पे डिपेंड रहता है। तो प्याज के दामों का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। हम भी प्याज के दामों का अंदाज़ा या कोई भविष्य नहीं बताते, पर हम एक यहाँ जो डेटा है उसका सटीक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे किसान भाई एम्पावर हो सके। इंफॉर्मेशन के इस दुनिया में उन्हें अच्छी सी और ज़्यादा से ज़्यादा जो वास्तव जो इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। चैनल से जुड़े रहिए, आखिरी तक वीडियो देखें। यहाँ जो हरा बटन है वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये आने वाले ऐसे वीडियो आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और आपके प्रतिक्रियाओं को मैं जितना हो सके उतना जवाब दे सकता हूँ। तो ठीक है, देखते हैं। अभी प्याज में पहले हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते में प्याज की आवक कैसी है। तो मेरे पास अब जो आंकड़े हैं प्याज के वो है कि जून के आखिरी हफ्ते के हैं और फिर 6 से 12 जुलाई तक है, यानी इस रविवार से लेके शनिवार तक। तो प्याज का रकबा जो है पूरे देश में पिछले हफ्ते जो था 2,97,712 मीट्रिक टन इतना था। इस हफ्ते में 4,000 मीट्रिक टन वो बढ़ गया। प्याज की आवक, माफ़ कीजिए रकबा नहीं, प्याज की आवक मंडियों में बढ़ गई पूरे देश में और वो हो गए 3,01,707 मीट्रिक टन। अभी जो मोटा मोटा जो देखते हैं तो कुछ राज्य जो है, महाराष्ट्र है, एमपी है, गुजरात है, उनके बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र में इन दिनों में जैसे मैंने बताया कि मंडियों के दाम काफ़ी बदल रहे हैं, थोड़े गिर भी गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते में जो प्याज की आवक थी 1,33,000 यानी 1,34,000 लगभग थी और इस हफ्ते वो बढ़ गई है 1,57,850 तक, यानी करीबन 20,000 मीट्रिक टन का 20-22,000 आप वो कैलकुलेशन कर लीजिए, उतना यह आवक बढ़ गई है। तो स्वाभाविक रूप में अभी जो महाराष्ट्र के दाम है लासलगांव, पिंपलगांव और नासिक के, वो 1450 तक एवरेज दाम है। और पूरे महाराष्ट्र का हम जायज़ा लेते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में जो प्याज के दाम है वो औसतन
1350 तक है, 1350 या 1400 तक जाते हैं। तो इसमें पिछले हफ्ते की तुलना में 50 से 100 रुपए तक की गिरावट है। ठीक है, अब देखते हैं मध्य प्रदेश का क्या हाल है। मध्य प्रदेश में प्याज की जो आवक है वो गिर गई है। वो कितनी गिर गई वो देखते हैं। 66,147 थी पिछले हफ्ते में। इस हफ्ते में इस रविवार तक जो गिर के लगभग 9,000 गिर गई है, 9,000 मीट्रिक टन। अब हो गई है 57,678। तो देखिए, अब प्याज गिरती है, आवक गिरती है तो दाम भी बढ़ते हैं। तो दाम भी बढ़े हैं मध्य प्रदेश में। वो कितने बढ़े हैं हम आगे देखने वाले, पहले ये आवक के बारे में थोड़े समझ लें। पंजाब में पिछले हफ्ते 48,096 आवक थी। इस हफ्ते वो गिर के 46,012 हो गई। राजस्थान में आवक बढ़ी है थोड़ी सी, बाद 5,245 थे, इस हफ्ते 5,828 हो गई। तेलंगाना में आवक बढ़ी है, 5,825 थी, 6,927 हो गई। फिर उत्तराखंड में आवक घटी है, 845 थी तो 561 हो गई। उत्तर प्रदेश में आवक घटी है, 38,000 थी, इस हफ्ते 31,400 है। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आवक जो है वो थोड़ी बड़ी है, 4,750 थी, 5,121 हो गई। और भी देखेंगे, केरला में 2,479 थे, अभी 2,033 है, यहाँ गिर गई है। कर्नाटका में 3,260 थी आवक, इस हफ्ते में हो गई है 2,154। अब बहुत सारे मंडियों में कर्नाटक की नई प्याज आने लगी है, ऐसी खबरें हैं। पर ये प्याज कितनी आई है, अगर आती तो यहाँ आवक पे उस पर इजाफा होता, आवक बढ़ जाती। पर अभी रविवार की जो आवक है, रविवार तक की, तो वो बड़ी नहीं है। सोमवार से आगे जो आवक है उसका जायजा हम अगले हफ्ते में या हो सके बीच में कभी लेंगे, तो पता चलेगा कि नई प्याज कितनी आई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो आवक थी वो भी बढ़ गई है, 886 थी तो अभी 1142 हो गए। हिमाचल प्रदेश में 272 थी तो 289 हो गई, यहाँ भी आवक बढ़ गई है। गोवा में 28 से लेके 49 हो गई है, तो वो भी आवक बढ़ गई है। अब गुजरात की जो मेजर स्टेट है और दिल्ली के देखेंगे। गुजरात की आवक जो पिछले हफ्ते थी 16,639, इस हफ्ते हो गई है 12,737। तो ये आवक गिरावट है। दिल्ली की आवक भी गिर गई है, 8,258 है, तो इस हफ्ते में 6,714 हो गई है। अब दिल्ली और ये कुछ राज्य जो है, इसमें बारिश की वजह से ये आवक का थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि बारिश पूरे उत्तरी राज्यों में, महाराष्ट्र में काफ़ी जोरों पे है ये पूरा हफ्ता और पिछले हफ्ता भी। तो इसका कारण यह है कि आवाजाही में या जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, खास करके रोड ट्रांसपोर्टेशन है। हो सकता है वहाँ की आवक अगले हफ्ते में बढ़ जाए या कोई उसमें बदल हो सकता है। तो फिलहाल तो ये देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 814 थी, वहाँ 990 हो गई। बिहार की आवक जो है 78 थी, अभी इस हफ्ते 146 146 हो गई। आंध्र प्रदेश में जो आवक थी वो 6 थी, 6 मीट्रिक टन, तो अभी बढ़ के 38 हो गई, यहाँ काफ़ी बढ़त है। ठीक है, अब जो हम कीमतें देखने वाले हैं कि पिछली हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते में, जैसे मैंने गुरुवार तक बताया था कि कुछ राज्यों के लिए बढ़त है और डरने की ज़रूरत नहीं। इस बार भी उत्तरी राज्य जो है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है। इस रविवार तक जो मैंने सोमवार तक की जो आंकड़े हैं उनमें से ये अच्छी खबर आपको दिखाई देगी, तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र में थोड़ा दाम घटा है, पर वो कितना घटे हैं दाम, भाव कितने कम हो गए, वो भी हम देखेंगे। अब मेरे पास जो आंकड़े हैं, जैसे मैंने बताया था कि पिछला हफ्ता 1 से 8 जुलाई तक, और ये जो हफ्ता है 9 से
13 जुलाई तक 14 जुलाई तक जो है कल तक के दाम है। देखिए आंध्र प्रदेश में 4% की गिरावट है। जैसे हम देखिए कि वहाँ माफ़ कीजिएगा 5% की गिरावट है। अभी 1192 जो है वहाँ के रेट चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1.5% की गिरावट है। जैसे हमने आवक देखी है, अभी वहाँ के रेट जो है औसतम जो है 1711 है। चंडीगढ़ में दाम स्टेबल है 1400 जो है। बिहार में 10% की गिरावट है। जैसे कि रकबा वहाँ बढ़ गया, माफ़ कीजिएगा वहाँ आवक बढ़ गई है, तो बिहार में 2034 थे, अभी 1812 है। गोवा में दाम स्टेबल है काफ़ी, 3% की गिरावट है। 1553 थे, अभी 1500 है। गुजरात में, गुजरात के लिए अच्छी खबर है, 7.25% दाम बढ़े हैं। हालांकि वहाँ की आवक घट गई है। गुजरात में पिछले हफ्ते थे 1256, इस हफ्ते में जो है 1347 है। और पिछले के पिछले हफ्तों में हाँ जो दाम है उसकी तुलना में ये काफ़ी बढ़ गए हैं, 3 या 4 रुपए से। हरियाणा के किसान भाइयों के लिए भी अच्छी खबर है, 1406 थे पिछले हफ्ते, इस हफ्ते में 1478 हो गए हैं, यानी 1478, 5% की बढ़त है। हिमाचल प्रदेश में कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है, 0.25% की गिरावट है। अभी हिमाचल प्रदेश के दाम चल रहे हैं 2128, पिछले सप्ताह थे 2144। जम्मू एंड कश्मीर में 1.5% की बढ़त है, अभी वहाँ के दाम है 1974, पिछले हफ्ते थे 1945। कर्नाटका में 10% की गिरावट है। हालांकि वहाँ आवक कम है, फिर भी गिरावट हो गई है, क्योंकि बाकी तेलंगाना और आंध्रा में जो हो सकता है नए प्याज की खबर है, उसकी वजह से भी ये आवक गिर गई हो, और थोड़ा बारिश का भी असर है। तो कर्नाटका में 1619 थे, अभी 1441 हो गए। 10.90% की गिरावट है। केरला में 14% की गिरावट है, 3310 है, पिछले हफ्ते 3874 थे। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी अच्छी खबर है, 7.2% की यहाँ बढ़त है। गुरुवार तक के मैंने भाव बता दिए थे, उसके बाद जो 3 दिन और 4 दिन हो गए अभी सोमवार तक, तभी ये जो दाम है वो घटे नहीं, उसमें बढ़त है। तो मध्य प्रदेश के लिए ये अभी जो दाम थे पिछले हफ्ते 778 थे, अभी के जो दाम है 834 है, और पिछले के पिछले हफ्ते की तुलना में वो थोड़े स्टेबल है। अब महाराष्ट्र के दाम जो है, यहाँ महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र के दामों में जो गिरावट है, पिछले हफ्ते थी 4% की, अब वो गिरावट कम होके इस हफ्ते सिर्फ 0.5% की गिरावट हो गई। यानी महाराष्ट्र के दाम भी थोड़े थोड़े स्टेबल हो जाएंगे। महाराष्ट्र में हुआ यूँ था कि महाराष्ट्र में पंढरपुर की वारी बोलते हैं आषाढ़ी एकादशी में, तो एकादशी की ये जो वारी है वहाँ 5 से 6 लाख किसान या 10 लाख किसान जाते हैं। उसकी वजह से मंडियों में प्याज की आवक कम होती है। अब ये वारी की छुट्टी या वारी से किसान वापस आ गए हैं एकादशी के बाद। तो जैसे मैंने पिछली हफ्ते में बताया था मराठी वीडियो में भी और यहाँ भी, कि आवक बढ़ने वाली है। तो महाराष्ट्र में आवक जो अभी बढ़ रही है, यह भी कारण है। महाराष्ट्र में दूसरा कारण यह है कि मंडियों में दबाव है। मंडियों में अभी नेफेड की खरीदी जो है वो सीधे मंडियों से करने वाले हैं, ऐसे यहाँ के मंत्रियों ने बयान दिया है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते में बताया कि वो केंद्र से जाके मिले और 3 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा खरीद हो, ऐसी विनती की, ऐसा लेटर दिया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर उसके न्यूज़ भी आए। उसका परिणाम ये हुआ कि व्यापारियों और मंडियाँ दबाव में आ गई कि भाई ये हमारा बिजनेस तो कहीं नेफेड ना ले जाए, यही कारण है। और दूसरा प्याज की आवक, ये पूरा मिल के, और बारिश एक कारण है कि किसानों का प्याज अभी बारिश में, बहुत सारे किसान हैं तो मई के बारिश की वजह से वो ख़राब हो गया था, तो भंडारण का प्याज है थोड़ा ख़राब हो रहा है। वो भी आगे चल के ये प्याज खराब हो जाए या कुछ उसमें दिक्कत ना आ जाए, इसके डर से कुछ किसान जो है
अपना प्याज अभी मंडियों में ला रहे हैं, तो मंडियों में आवक बढ़ गई है। पिछले हफ्ते, हो सकता है इस हफ्ते में भी वो बढ़त रहेगी और प्याज के दाम दबाव में रहेंगे। पर यहाँ चिंता की ज़रूरत नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में चिंता की ज़रूरत नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात में और वहाँ भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, वो आगे जाके देखते हैं। तो ये महाराष्ट्र का हमने बता दिया। दिल्ली में जो भाव है वो काफ़ी अच्छे हैं। पिछले हफ्ते की तुलना में अभी काफ़ी बढ़त है, 9% की है, 9.25% की है। पिछले हफ्ते में 1435 थे भाव, अभी 1567 हो गए, 1570 हो गए। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली का आवक कम हो गई है। उड़ीसा के दाम जो है वो काफ़ी स्टेबल है, 2120 थे, अभी 2118 है। पंजाब के भाइयों के लिए अभी सोमवार तक की जो खबर है वो 2% की गिरावट की खबर है। फिर भी ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे जो दाम है वो स्टेबल है, पिछली हफ्ते की तुलना में काफ़ी बड़े हैं। तो देखते हैं, पिछले हफ्ते 1377 थे, इस हफ्ते में 1345 या 1350 तक है। तो 20-22 रुपए की गिरावट है, ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं, आगे जाके देखेंगे। राजस्थान के भाइयों के लिए 2% की गिरावट है। ये भी गिरावट, माफ़ कीजिएगा, 3% की गिरावट है। तो राजस्थान के दाम अभी है 1127, पिछले हफ्ते थे 1169। तमिलनाडु में आधे % की गिरावट है, अभी 3094 है। तेलंगाना में 1310 है, वहाँ लगभग 3% की बढ़त है। उत्तर प्रदेश में 3.25% की बढ़त है दामों में, 1376 है। जैसे कि हमने थंबनेल में दिया है कि उत्तरी किसान जो है वहाँ की चिंता की ज़रूरत नहीं है, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में बढ़त है, पंजाब और हरियाणा में भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड में 13% से दाम बढ़ गए हैं, 13.47 यानी लगभग 13.5%। अभी वहाँ के दाम जो है 1584 है, पिछले हफ्ते थे 1396 यानी लगभग 1400 थे। पश्चिम बंगाल में भी लगभग 1% की बढ़त है, यहाँ ज़्यादा बढ़त नहीं है पर फिर भी बढ़त है दामों में। 1993 थे 1993, अभी बढ़ के 2008 यानी 2008 हो गए हैं। और पूरे देश का हम अगर देखते हैं औसतम प्राइस, तो 1822 पिछले हफ्ते थे, इस हफ्ते में उसमें 1797 अब हो गई है, यानी जो गिरावट है तो 23 से 25 रुपए तक, माफ़ कीजिएगा, 25 से 26 रुपए तक है। फिर भी पिछली हफ्ते की तुलना से यह गिरावट नहीं है, यह बढ़त है। अब जुलाई एंड के बारे में जैसे हम आगे बताएंगे कि इस हफ्ते में नेफेड की खरीद तो महाराष्ट्र में शुरू हो गई, मध्य प्रदेश, कर्नाटका में अभी शुरू होने वाली है। वहाँ के किसान बता रहा है कि हमारे यहाँ तो अभी देर है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पे सभी की नज़र टिकी है। आज भी किसान भाई पूछ रहे हैं कि भाई ये बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कब होगा, तो अभी भी उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। यही कारण है कि यहाँ बारिश का मौसम, किसानों का भंडारण का प्याज की खराबी आना, महाराष्ट्र में अचानक से प्याज के दाम बढ़ना, और ये कारण है कि इस हफ्ते में बहुत सारे राज्यों की मंडियों में, खास करके महाराष्ट्र की मंडियों में और थोड़ा पंजाब और थोड़ा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश की मंडियों में जो दाम जो है वो दबाव में है, यहाँ की मंडियाँ दबाव में है। अब हम इस हफ्ते के जो दाम है उसके हिसाब से वो कितने पिछली साल की तुलना में इस साल की दाम जो है वो कितने गिर गए वो देखेंगे। महाराष्ट्र का जो देखते हैं कि पिछली साल की तुलना में इस साल जो है वो करीबन 50% गिर गए इस हफ्ते। मध्य प्रदेश का जो देखा जाए तो पिछली साल के जुलाई के सेकंड हफ्ते का जो रेट था वो था, उसके हिसाब से जुलाई के इस साल में यानी इस हफ्ते में जो रेट गिर गए हैं, सॉरी जो बदलाव है जो है उसमें गिरावट जो है वो 43 से 45% है। तो बाकी के राज्य में यही हाल है। कई राज्यों में जो गिरावट है तो 46% है, कहीं
आंध्र प्रदेश में 66% है। तो हमने इसका पूरा औसतम लिया और 45% मिनिमम गिरावट कैलकुलेट किए, और जो यहाँ एक लॉजिक के हिसाब से एक आंकड़ा निकाला है। तो हम अभी बताएंगे आपको वो पिछले साल के दाम क्या थे, और उसमें से आप 45% औसतम जो है वो माइनस कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपको मिल जाएंगे आपके जुलाई के दाम। तो पहले शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पिछले साल जुलाई के एंड में जो दाम थे 2373 थे, यानी 2373 इतने दाम थे। अभी उसमें 45% घटा देते हैं तो जो आंकड़ा मिलेगा वो आपको चौंकाने वाला होगा, ताकि अभी जो आंकड़ा है उसमें काफ़ी बढ़त होगी। यानी अभी जो भाव चल रहे हैं, बशर्ते इसमें जो नेफेड की खरीद और बाकी का जो ये है बांग्लादेश का निर्यात वो ठीक हो जाए। अगर ठीक नहीं होता है फिर भी ये जो दाम है, ये जो मैं बता रहा हूँ 2373, इसमें से 45% माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी जुलाई एंड के भाव पर। इसमें आगे पीछे यानी प्लस माइनस 200 रुपये है। तो ये मार्केट रिस्क के हिसाब से मैंने 150 से 200 रुपये प्लस माइनस लगा दिए हैं। हो सकता है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मैं आंकड़ा नहीं बताऊंगा, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिल्ली में 2828 थे, उसमें से 45% माइनस कर लीजिए। राजस्थान में 2360 थे, लगभग 2400, उसमें से 45% माइनस कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 2897 थे, यानी 2900 थे, उसमें से 24% माइनस कर लीजिएगा। उत्तराखंड में 2500 थे पिछले साल, उसमें से 24% माइनस कर लीजिएगा। वेस्ट बंगाल में 3438 थे, उसमें से माफ़ कीजिएगा, उसमें से 45% माइनस कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में 3248 थे, उसमें से 45% माइनस कर लीजिएगा। आंध्र में ज़्यादा से ज़्यादा अभी 60% माइनस करने की ज़रूरत है, तो यहाँ 50 से 60% माइनस कर लीजिएगा। बिहार में 3881 थे पिछले साल, उसमें से 45 से 50% माइनस कर लीजिएगा। गुजरात में 2490 यानी 2500 थे पिछले साल, उसमें से 45% माइनस कर लीजिएगा। हरियाणा में 2605 थे, हिमाचल में 3629 थे, कर्नाटका में 2607 थे, और महाराष्ट्र में 2533 थे। इसमें से 45% माइनस कर लीजिएगा, और जो आंकड़ा आपको मिलेगा उसमें कम ज़्यादा 150 से 200 प्लस और माइनस करके वो आंकड़ा आपको हो सकता है। 45% के माइनस के बाद भी प्लस माइनस 200 आपको जोड़ना है, वहाँ इतना इधर उधर हो सकता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मैंने आपको पूरे स्टैटिस्टिक के हिसाब से, एक लॉजिकल हिसाब से ये पूरे आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। आप काफ़ी समझदार हो कैलकुलेशन में भी और इसमें भी। आप इसके हिसाब से अपना जो है दाम तय कर लीजिएगा, उसके हिसाब से प्याज बेचना है रखना है, ये निर्णय आप खुद को करना है। इसका कोई जिम्मेदारी ना हम बताते हैं कि प्याज रखो या बेचो, इसकी कोई जिम्मेदारी ये चैनल नहीं लेता। ये चैनल के जो प्रवर्तक है या एग्रोशुआर हिंदी है, ये कोई ऐसा रिकमेंड नहीं करता। हम सिर्फ आंकड़े आपको बताते हैं, निर्णय आपको लेना है। अब तक जो है इतना हमने बता दिया। आगे की जानकारी के लिए और जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। फिर से मिलेंगे, नमस्ते।